मित्रों, व्यक्ति के हर आंसू कुछ न कुछ कहते हैं। आंसुओं के कई प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी जब दुखी होता है तभी उसके आंसू निकलते हैं। आदमी जब दुखी होता है उस समय उसके आंसू कुछ अलग ही बोलते हैं। आपको कोई शरीर में कष्ट हो रहा है, उस समय आपके जो आंसू निकलते हैं वो कुछ और ही बात करते हैं। अचानक यदि आपका बहुत पुराना कोई मित्र यदि आपसे मिल जाता है और उसको जब आप गले लगाते हैं, उस समय जो आंसू निकलते हैं उनकी भाषा अलग ही होती है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं उस समय प्रसन्नता के आंसू आपके आंखों से निकल जाते, वो आंसू कुछ अलग ही कहते हैं। तो आंसू का आना ये मतलब नहीं है कि आप दुखी हैं। आंसू व्यक्ति के तब आते हैं जब उसके शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब उसके भाव समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ भाव समाप्त हो जाते हैं, जहाँ भाषा समाप्त हो जाती, वहाँ पर आंसू आ जाते हैं। तो जब भी व्यक्ति साधना करता है तो साधना करते समय कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपके साधना करते करते गायत्री मंत्र जपते जपते आपके अचानक आंसू आ जाते हैं। आपने ध्यान किया माँ गायत्री का, आपने ध्यान किया शांति कुंज हरिद्वार का, आपके ध्यान में पूज्य गुरुदेव का ध्यान आया, और फिर कभी आपको इस प्रकार से महसूस होता है कि कोई आपको स्पर्श करके चला गया, कोई ज्योत आपके सामने आ गई और अचानक आपकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो हम बता रहे हैं, अनुभव किया होगा। जब हम बहुत दिनों के बाद में अपने माता पिता से मिलते हैं या किसी प्रियजन से मिलते हैं और जब उनके चरण स्पर्श करते तो अचानक हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्दों से फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति साधना करता है तो साधना करते समय उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो यदि साधना करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो जितने आंसू आते हैं उनको आने दें। जितना आप साधना काल में रो सकते हैं रो लें। जितने ज़्यादा आप हल्के होंगे, जितना ज़्यादा आपका भार हल्का होगा, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर का जो परमात्मा है उसके बैठने के लिए जगह बनेगी।